जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। किसी भी राजनीतिक गठबंधन के लिए सबसे पेचीदा और सबसे ज्यादा संवेदनशील प्रक्रिया होती है सीटों का बंटवारा। चुनाव के पहले जब पार्टी के नेता आपस में बैठते हैं सीटों के बंटवारे को लेकर, तो सभी पार्टियां चाहती हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें और अपनी मनपसंद सीटों पर चुनाव लड़ें, ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ें जहां पर कि उनका दबदबा रहा है या जहां से उनको जीतने की उम्मीद है। और कई बार इस बात को लेकर इन पार्टियों में टकराव भी हो जाता है। संख्या को लेकर तो टकराव होता ही है कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा, लेकिन कुछ चुनिंदा सीटों को लेकर भी टकराव हो जाता है। और कई बार तो बात इतनी बिगड़ जाती है कि गठबंधन टूट जाते हैं या फिर किन्हीं पार्टी के नेता पार्टी छोड़ देते हैं जब उनको लगता है कि उनकी सीट उनकी पार्टी को नहीं मिल रही है जिस सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब बीते हफ्ते ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र में। मिलिंद देवड़ा इसकी एक मिसाल है। मिलिंद देवड़ा ने इसलिए कांग्रेस छोड़ दी क्योंकि उनको लग रहा था कि जिस दक्षिण मुंबई की सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, जहां से वो 2 बार सांसद रह चुके हैं, वो सीट कांग्रेस को सीटों के बंटवारे में मिलेगी ही नहीं। वो सीट चली जाएगी ठाकरे सेना के पास। तो इस वजह से मिलिंद देवड़ा नाराज हो गए और फिर मिलिंद देवड़ा जुड़ गए शिंदे सेना के साथ में, क्योंकि देवड़ा को ऐसा लग रहा था कि जो महायुति में जो सत्ताधारी गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा, तो उसमें दक्षिण मुंबई की सीट शिंदे सेना के पास जाएगी। और अगर वो शिंदे सेना से जुड़ते हैं तो जो कद रहा है उनका दक्षिण मुंबई में, उसको देखते हुए शिंदे सेना उन्हें दक्षिण मुंबई से टिकट दे देगी। तो एक बड़ा झटका लगा कांग्रेस को। अभी तक महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है। प्राथमिक तौर पर 2 राउंड हो चुके हैं बातचीत के, लेकिन कोई फॉर्मूला अभी तक निकलकर नहीं आया है। अब हाल ही में वर्षा गायकवाड़ का एक बयान आया। इंडियन एक्सप्रेस नाम के अखबार की ओर से जो कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, तो उसमें इंटरव्यू के दौरान वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि मुंबई में हम 3 से 4 सीटों पर मजबूत हैं और हम चाहेंगे कि हम बराबरी की संख्या पर चुनाव लड़ें। जी हां, कांग्रेस महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर बराबरी की बात कर रही है। उसका कहना है कि जो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की, उनका बंटवारा बराबरी में होना चाहिए। और कांग्रेस बार बार बराबरी पर जोर इसलिए दे रही है क्योंकि शिवसेना यह दावा कर रही है कि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना ने दावा किया कि वो 23 सीटों पर लड़ना चाहती है। 23 सीटों पर क्यों लड़ना चाहती है? क्योंकि शिवसेना का यह कहना है कि जब बीजेपी के साथ उसका गठबंधन होता था तो वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ती थी। बीते 2019 के चुनाव में 23 सीटों पर उसने चुनाव लड़ा, जिसमें से 18 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई। यह अलग बात है कि 2022 जून में पार्टी में बगावत हो गई और ज्यादातर सांसद शिंदे सेना के साथ फुर हो गए। लेकिन शिवसेना अपने स्टैंड पर कायम है कि भले ही पार्टी में बगावत हुई हो, लेकिन वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी। इसी बात को लेकर कांग्रेस के कुछ नेता नाराज हो गए। संजय निरुपम नाराज हो गए, मिलिंद देवड़ा जब थे तो वो नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि शिवसेना ये दावा कैसे कर सकती है अपनी मर्जी से कि वो आधे से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि इनका यह कहना है कि शिवसेना भी पहले जैसी नहीं रह गई। बगावत के बाद शिवसेना कमजोर हुई है, शिवसेना का बार्गेनिंग पावर भी कम हुआ है, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। शिवसेना ने तब पलटवार कर दिया और कांग्रेस को कह दिया कि आप तो 0 सांसदों वाली पार्टी है, 0 सांसद वाली पार्टी है महाराष्ट्र में, आपके पास तो एक भी सांसद नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 1 सांसद आपको मिला था, 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी, वो सांसद भी बीते साल स्वर्ग से धार गए। तो अब तो 0 पार्टी है आपकी, तो आप इतना ज्यादा दावा किस तरह से कर सकते हैं? इसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ, आरोप प्रत्यारोप हुए। बाद में पार्टी के आला नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब बयानबाजी रुकी। लेकिन फिर जब सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में बैठक हुई तीनों पार्टी के नेताओं की, तो उसमें एक चर्चा ये निकली कि जो मुंबई दक्षिण मुंबई की सीट है वो ठाकरे सेना को दे दी जाए। अब ठाकरे सेना इस सीट पर इसलिए दावा कर रही है क्योंकि उसका कहना है कि अविभाजित शिवसेना का जब बीजेपी से गठबंधन होता था तब ये सीट उनको मिलती थी और ऐसे में अभी भी उन्हीं को मिलनी चाहिए, क्योंकि जो
मौजूदा सांसद हैं दक्षिण मुंबई के अरविंद सावंत, वो ठाकरे सेना के ही हैं और बगावत के बाद में भी वो ठाकरे के प्रति वफादार ही बने रहे हैं और ऐसे में उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये सीट उनके हिस्से में ही आनी चाहिए। बस इसी बात से मिलिंद देवड़ा नाराज हो गए और उनको अपना सियासी करियर खतरे में नजर आया। फिर उन्होंने अपनी पार्टी से संपर्क तोड़ दिया, उनको मनाने की बहुत कोशिश हुई। यहां तक कि जो मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हैं वर्षा गायकवाड़, उन्होंने कहा कि आपको सीट शेयरिंग की प्रक्रिया में, उस बातचीत में आपको शामिल किया जाएगा। अभी आप जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए, अभी सीट कांग्रेस के हाथ से गई नहीं है, अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन मिलिंद देवड़ा खतरा भांप चुके थे और फिर उन्होंने शिंदे सेना का रुख कर लिया, क्योंकि उनका यह मानना है कि बीजेपी के साथ जो शिंदे सेना की बात होगी तो दक्षिण मुंबई की सीट शिंदे को मिलेगी और उनको चुनाव लड़ने मिलेगा। शिंदे सेना का कहना है कि पारंपरिक तौर पर दक्षिण मुंबई की सीट जो है वो शिवसेना की नहीं है, कांग्रेस की रही है, क्योंकि उनके पिता मुरली देवड़ा 5 बार उस जगह से सांसद चुने गए हैं। खुद मिलिंद देवड़ा 2004 और 2009 में वहां से सांसद चुने गए हैं। तो ऐसे में ये सीट तो कांग्रेस को ही मिलनी चाहिए थी। खैर, अब वो चैप्टर तो क्लोज हो चुका है, देखना ये होगा कि क्या शिंदे सेना उन्हीं को टिकट देती है नहीं देती है। लेकिन मुंबई को लेकर महाविकास आघाड़ी में मामला अटका हुआ है और मुझे लगता है कि मुंबई को लेकर जो है विवाद कुछ वक्त तक चलेगा, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ ने कह दिया है कि 3 से 4 सीटों पर हम मजबूत हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि बराबरी में बंटवारा होना चाहिए, लेकिन शिवसेना छोड़ना नहीं चाहती है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी, शरद पवार वाली एनसीपी, वो भी मुंबई में इक्का दुक्का सीटें चाहती है, उनके लिए भी जगह छोड़नी है। तो क्या यह मुमकिन हो पाएगा? एक वर्षा गायकवाड़ का यह कहना है कि देखिए, जब हम सीटों पर बातचीत करेंगे तो जाहिर तौर पर हर पार्टी आक्रामक तरीके से अपने आंकड़े रखेगी, लेकिन बातचीत के दौरान हम ये देखेंगे कि कौन सी सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार की विनेबिलिटी ज्यादा है, किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, और उस जगह पर उसको टिकट दिया जाएगा, उस पार्टी के उम्मीदवार को। ऐसे वर्षा गायकवाड़ का कहना है कि 3 से 4 सीटों पर उनका दबदबा है। तो ये तो मुंबई को लेकर फिलहाल मामला फंसा हुआ है और उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते 10 दिन में इन तीनों ही पार्टियों के आला नेता एक साथ बैठेंगे और एक कोई फॉर्मूला निकल कर आएगा। साथ में वंचित बहुजन आघाड़ी का भी मामला फंसा हुआ है। वंचित बहुजन आघाड़ी भी जो है 12 सीटें मांग रही है, लेकिन उनको 2 सीटों से ज्यादा देने की तैयारी इस गठबंधन की नहीं है। तो उनसे कैसे डील करता है यह गठबंधन, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो खैर, महाराष्ट्र की सियासत में जो भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।